हेलो। आवाज आ रही प्रॉपर तरीके से? यस सर। अच्छा। चलिए अपन पर आज द्रव्य से शुरुआत करेंगे। पीछे की चीजें अच्छे से कर लिए हो ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? सारी चीजें अच्छे से कर लो। ये बहुत छोटा सिलेबस है लेकिन क्वेश्चन अच्छे आते हैं इसके। तो इसको हल्के में ना लेना। अपने लिए हर जगह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनने चाहिए, है ना? द्रव्य द्रव्य के बारे में आज अपन देखेंगे। द्रव्य है पंचमहाभूत, वायु, काल, दिशा, ये सारी चीजें आज अपने को बहुत सारा करना है 1 घंटे में। और द्रव्य की परिभाषा, है ना? तो द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य जो दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से द्रव्य का मतलब है कि जो चीज जिसमें चेंज किया जा सकता है, समझ रहे हो ना? जो परिणाम का प्राप्त होने का क्या मतलब हो जाएगा? जिसमें चेंज हो सकता है, ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, ठीक है। और दूसरा एक वर्जन उन्होंने जो दिया कि जो संयोग विभाग को प्राप्त हो सकता है। अब चेंज करने के लिए संयोग और विभाग तो चाहिए, या कोई चीज उसमें आप ऐड करिए या कोई चीज उसमें डिडक्ट करो, है ना? तो द्रव्य की ये हो गई परिभाषा। लक्षण में देखिए क्या है। यत्रासित्रा कर्म गुणान गुणा कारणम संवाई यत् द्रव्यम। यत् तद्द्रव्यम, यत् मतलब जिसमें, कर्म गुणा कारणम आश्रितम, है ना? यत्र आश्रितम, ये जिसमें कर्म और गुण, है ना, जिसमें कर्म और गुण जो है समवायी रूप से आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? द्रव्य कहते हैं। सुश्रुत ने इसी चीज को थोड़ा दूसरे रूप में, मतलब इसी चीज को दूसरे थोड़ा शब्दों में बोला कि द्रव्य लक्षणम तो क्रिया गुणवत समवायी कारण। तो जिसमें इसमें भी वही है, क्रिया और गुण जो है समवायी रूप से जिसमें स्थित रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। यानी कि द्रव्य के लिए क्रिया और गुण दो चीजें आवश्यक होती, समझ रहे हो ना? और क्रिया और गुण ये स्वतंत्र नहीं हो सकते, द्रव्य के आश्रित ही है ना? किसी, अपन बोलते हैं ना, कोई चीज विरेचक है, किसी चीज से वमन होता है, इनके जो कर्म है। अब ऐसा तो नहीं कि भाई वमन ऐसे हो जाएगा, आप कुछ ना कुछ उसको खिलाइएगा, कोई मेडिसिन देंगे तब तो अपन वमन विरेचन करवाएंगे, है कि नहीं? तो ऐसे इसको आप समझ सकते हैं कि जिसमें क्रिया और गुण समवायी रूप से स्थित रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की विशेषताएं अपन अब देखते हैं। अस्तित्व, ज्ञेयत्व, अविधेयत्व, तीन शब्द आते हैं इसके लिए। अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अविधेयत्व, है ना? ये तीन इसकी विशिष्टताएं है। अस्तित्व मतलब जिस द्रव्य वो चीज होता है, भाव पदार्थ, जिसका कोई एक्सिस्टेंस होता है, जिसको अपन जान सकते हैं, उसका नामकरण अपन पीछे भी देखे थे। इसी से रिलेटेड देखिए इसमें क्या है, द्रव्य भाव पदार्थ है जो एग्जिस्ट करेगा। द्रव्य एक तरह से नित्य पदार्थ होता है जो हमेशा रहता है। और द्रव्य क्रिया और गुण का आधार होता है, मतलब क्रिया और गुण स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते। अगर द्रव्य नहीं तो क्रिया और गुण कैसे हो सकता है ना? फिर इसके बाद द्रव्य की संख्या कई बार पूछी जाती है ना? तो आपने चरक में भी पढ़ा है, खादिन्यात्मा मनः कालो देशश्च द्रव्य संग्रह। नौ है खादी मतलब आकाश आदि, खादिन्यात्मा मतलब आकाश आदि महाभूत हो गए। फिर मन है, काल है, दिशा है ना? मन, काल, दिशा और आत्मा। खादी के मतलब पंच महाभूत हो गए, आत्मा हो गया, मन हो गया, काल हो गया और दिशा हो जाएगा। तो 5 और 4 9 हो जाएगा। खादिन्यात्मा मन कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह। अब ये 9 द्रव्य है। अब इसका फिर डिवीजन देखिए, द्रव्य के फिर फर्दर 2 डिवीजन किया गया। इन 9 को भी कैसे, अब देखिए, इन 9 को कारण द्रव्य कहते हैं। अगर एक शब्द में बोला जाए, ये जो अपन खादिन्यात्म मन कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं, तो किस टाइप के कारण है ये, मतलब ये किस टाइप के ये द्रव्य है? ये कारण द्रव्य, ठीक है ना? कारण और कार्य समझते हो ना? किसी भी कार्य के लिए पहले कारण होता है और बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता है। और हर एक कारण में कार्य का अस्तित्व जो है सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है।
कई तरीके का इंटरप्रिटेशन है। तो कारण द्रव्य जो होते हैं 9 होते हैं, इसमें भी नित्य पूछा जाता है कभी कभी और अनित्य पूछा जाता है ना, ध्यान में रखिएगा। तो नित्य में क्या है, नित्य द्रव्य में जो 5 महाभूत में सिर्फ आकाश नित्य में आता है, बाकी आत्मा, मन, दिशा और काल जो होते हैं ये आएंगे नित्य। और अनित्य का क्या मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ 4 महाभूत हैं, ठीक है ना, जो आकाश के अलावा 4 महाभूत इसमें क्या है, अनित्य में ही, यानी कि 5 हो जाएंगे आपके नित्य और 4 हो जाएंगे अनित्य, 9 का ऐसा डिवीजन हो जाता है। कार्य द्रव्य जो है इन्हीं कारणों के द्वारा फिर कार्य द्रव्य बनता है ना, कारण द्रव्यों से। तो ये इसका जो डिवीजन आता है चेतन और अचेतन भी से, सेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम नरेन्द्रियम अचेतन। तो चेतना जिसमें होती है, जो कॉन्शियसनेस जिसमें होती है वो चेतन है, और अचेतन जिसमें चेतना का अभाव होता है, जो जीवन नहीं है जिसमें, अपन ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो चेतन के भी फर्दर 2 डिवीजन है, अंतश्चेतन और बाह्य अभ्यंतर चेतन। तो अंतश्चेतन का मतलब जिसमें चेतना तो है, जीवन के लक्षण भी मिलते हैं, लेकिन ये ऐसे होते हैं कि इनमें स्वतंत्र रूप से कोई मतलब कोई गति नहीं होती। अगर मान के चलिए इनके ऊपर कोई ऐसा विपत्ति आ जाए तो उसका ये निराकरण नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके अंतर्गत जो है जैसे पेड़ पौधे हो, है ना, औद्भिद द्रव्य हो गए, जितने भी प्लांट किंगडम है, वो सबका सब जो है अंतश्चेतन के अंतर्गत आ जाता है ना। तो वनस्पति है वानस्पत्य है, औषध है और विरुद्ध है, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। तो वनस्पति और वानस्पत्य में क्या अंतर होता है, कौन बताएगा, राशि बताओ। सर वनस्पति में केवल फूल आते हैं, फल नहीं होते हैं, और वानस्पति में फल फूल दोनों आते हैं। थोड़ा ज्यादा हो नहीं, वनस्पति में फूल नहीं होते, फल दिखते हैं, ऐसा है कुछ, हाँ सर वही। है ना। उसमें जैसे उमर बोलते हैं ना, गूलर का फूल, अगर जैसे कहावत है कि गूलर का फूल किसी ने देख लिया तो बचेगा नहीं, उसमें आते ही नहीं, दिखता ही नहीं, है ना। तो इसमें क्या, पुष्प नहीं होते लेकिन फल मिलता है, और इसमें पुष्प भी आएगा और फल भी होता है, ठीक है ना, वानस्पत्य में। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कई बार पूछे गए हैं, छोटी छोटी चीजें गलती अपन कर जाते हैं। वनस्पति जो है वट, गूलर, है ना, ये सब आते हैं इसमें। और वानस्पत्य जिसमें पुष्प के बाद फल लगता है, इसमें आम जामुन, आपको आम की बौरे आती हैं, फिर फल बनता है ना। और औषधि वो होती हैं फल पाक निष्ठा। औषधि के लिए क्या शब्द आता है, जैसे इसमें लिखा भी हो छोटा सा, आपको एक बॉक्स जो बना हुआ है नीचे, तो इसको अगर आप देखिएगा, जूम कर लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको हल्के में ना लेना। फलैः वनस्पति पुष्पैः वानस्पत्य फलैरपि। तो वनस्पति में सिर्फ फल लगते हैं, अब इसके कहने का मतलब ये हो गया फूल नहीं, फल बस लगते हैं, ठीक है ना। अब पुष्पैः वानस्पत्य फलैरपि, और वानस्पत्य जो होते हैं उसमें पुष्प के साथ फल लगता है। औषधिया फलपाकांता, इसको सुश्रुत ने क्या बोला है, औषधि फलपाक निष्ठा, वही मतलब होती है फलपाक निष्ठा, ऐसा करके सुश्रुत बोलते हैं। निष्ठा का मतलब भी नष्ट हो जाना, है ना। तो ये सुश्रुत ने ये शब्द यूज किया है ना। चरक का क्या है, फल पाकांता, मतलब औषधि वो होती है जो फल पकने के बाद नष्ट हो जाती है, जैसे गेहूं चावल धान ये जो उगाते हैं अपन, ना, पेड़ उसमें ही नष्ट हो जाएगी। फिर प्रतानय विरुद्ध स्मृता, और विरुद्ध किसे कहते हैं, जो प्रतानवती, जो होता है ना कि बेलें होती है ना, जो किसी दूसरे के सहारे चढ़ जाती हैं, है ना, ऊंचाई में, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतानवती होती हैं, विरुद्ध, है ना। जैसे गुड़ची का आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, है ना, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, थोड़ा इसको फोकस करने का है, ठीक है ना। फिर इसके बाद चलते हैं अपन दूसरा डिवीजन जो आता है, तो डीजीजी में भी आप लोगों ने पढ़ ही दिया होगा ऐसा, है ना। जरायुज में क्या होता है, ये जो प्लेसेंटल ऑर्गन के हैं, जैसे मनुष्य एग्जाम्पल है, अंडज में पक्षी और सर्प हो गए, अंडे जो देते हैं। स्वेदज पसीना से जिसकी उत्पत्ति होती है, मिलर का एक्सपेरिमेंट बचपन में कभी पढ़ा होगा, आप लोगों को याद होगा।
है ना, कीड़े होते हैं, बूसे वाला, स्ट्रॉ वाला एक्सपेरिमेंट जो था उसका। उद्भिज ये काफी बार पूछा गया है, इंद्रगोप किस टाइप का है ना, ये उद्भिज है, औद्भिद है, कई तरीके से पूछ सकता है, जांगम है, अंतश्चेतन है, बाह्य चेतन है। तो आपको यह याद रखना, इंद्रगोप जो होता है, इंद्रगोप मतलब वीर बहुटी इंद्रगोप, वेलवेटी कलर का। अब बरसात आ गया ना, तो जंगल पहाड़ में जाओगे तो खूब सारे वेलवेटी कलर के कीड़े दिखाई देते हैं, वीर बहुटी के, है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अपन चलते हैं, अभी सब पढ़ लिए हो पहले भी, सब ये आ ही चुका है, तो अपन एक बार देख लेते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन जो होता है द्रव्य, द्रव्य का देखिए, तो प्रकाचे यानी कि तीन जो है। अब आपको ये देखना है कि कार्य कारण भेद से जो कारण और कार्य द्रव्य ये आते हैं, चेतना भेद से चेतन और अचेतन करके अपन ने देख लिया है ऊपर। और दो डिवीजन एक और आता है प्रयोग भेद से, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, जिस किस भेद मतलब जैसे कारण है ना, कार्य कारण भेद से द्रव्य के प्रकार, चेतना भेद से द्रव्य के प्रकार, प्रयोग भेद से द्रव्य के प्रकार, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो प्रयोग भेद से दो प्रकार के होते हैं, वीर्य प्रधानम औषधि द्रव्यम, रस प्रधानम आहार द्रव्यम। तो औषध द्रव्य और आहार द्रव्य, तो औषध द्रव्य वीर्य प्रधान होते हैं और आहार द्रव्य रस प्रधान होते हैं। यानी कि आपको मेडिसिन यूज करना है तो वीर्य को ध्यान में रख के करिए, और आहार के रूप में अगर यूज करना है तो रस को ध्यान में रखना। फिर फर्दर उनके तीन और डिवीजन है, तीक्ष्ण, मध्य, है ना, और जो भी अवर है, निकृष्ट है, वो हो जाएगा। फिर देखिए तीन भेद वाली दो चीजें, दोष कर्म भेद से, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, समनम कोपनम स्वस्थ इदम द्रव्य मित्र विधाम स्मृता, ठीक है ना। शमन द्रव्य है, एक कोपक द्रव्य है, और एक स्वास्थ्य के लिए जो हितकारी रसायन टाइप की जो चीजें हो गई वो हो जाएगा। योनि भेद से ऑरिजिन के बेसिस पर जांगम, औद्भिद और पार्थिव, फिर इनके चार चार डिवीजन जो अपन आगे देखे थे वो आ जाता है, ठीक है। और निष्पत्ति भेद से पांच भौतिक होता है, तो आकाशीय आप्य द्रव्य हो गया, है ना, आग्नेय द्रव्य हो गया, ऐसा करके तो ये भी आ जाता है। रस भेद से छह प्रकार के, जो विमान स्थान में 8 में अपन पढ़ते हैं, मधुर, अम्ल, सब बीजी में आप लोगों ने पढ़ भी लिया है पीछे, है कि नहीं। तो चार्ट में अपन पूरा नहीं देखे थे, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि चेतन हो गया और अचेतन का मतलब जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, तो खनिज और कृत्रिम। अब जानते हो खनिज धातु, और धातु और कृत्रिम का मतलब जो आर्टिफिशियली अपन बनाते हैं वो है, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया। तो प्रकाचे यानी कि प्रयोग, कार्य कारण और चेतन भेद से दो हो जाएंगे, है ना। योनि और दोष भेद से कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएगा। महाभूत वाला जो है निष्पत्ति भेद से पांच है, रस भेद से छह है। ऐसे करके छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखो, है ना। फिर इसके बाद मूर्त अमूर्त पूछ लेता है, कई बार पूछ लेगा कि ये दे दिया, मन बताओ मूर्त है कि अमूर्त है, क्वेश्चन आते हैं इसके, है ना। तो मूर्त क्या होता है कि ये उन द्रव्यों में मूर्त गुण या द्रव्य पाए जाते हैं जो स्थूल रूप में पाए जाते हैं, समझ रहे, जो दृष्टिगोचर होते हैं। तो मूर्त या परमाणु द्रव्य, जिसको कभी आपसे मूर्त पूछ ले कि परमाणु द्रव्य, है ना। तो पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, यानी कि चार महाभूत, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श, ये आपको मिलेगा, है ना। और आकाश नहीं है, ये काफी पूछा जाता है, आकाश क्या है, अमूर्त द्रव्य, ये सबसे फेवरेट है पूछे जाने वाले में से। मन क्या है, मूर्त द्रव्य, ठीक है। अपन महाभूत चलता है तो दिमाग में आता, अच्छा ये तो बेटा मूर्त होगा, है ना। और मन में यही खेल हो जाता है कि मन बोले अमूर्त है लेकिन है ये मूर्त, है कि नहीं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। परत्व, अपरत्व और गुरुवादी जो 20 गुण होते हैं, ये मूर्त कहलाते हैं, कारण कि उन्हीं द्रव्यों में पाए जाते हैं जो स्थूल रूप में स्थित है, ठीक है। अमूर्त द्रव्य क्या है, अब इसको आप आकाश को ध्यान ही रखना है। इसके अलावा जो अपन बढ़ते हैं ना, गुण, आध्यात्मिक गुण, सुख दुख इच्छा द्वेष बुद्धि और प्रयत्न, ये छह हो गए, है ना। सुख दुख इच्छा द्वेष, सुख दुख इच्छा द्वेष बुद्धि प्रयत्न, ये छह क्या हो गए, आपके अध्यात्म हो गए। अध्यात्म गुण पढ़ते हैं ना अपन। गुरुवादी किस में आ रहे हैं, मूर्त में आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, गुरुवादी
और परापरत्व वाला जो है इसमें आ रहे हैं ना। और अध्यात्म गुण किसमें आ रहे हैं, अब ये लिखा नहीं अध्यात्म, लेकिन अपन जानते हैं कि 6 चीजें अध्यात्म में आती हैं, सुख दुख इच्छा देश बुद्धि प्रयत्न, है ना, ये अमूर्त में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद काल दिशा आत्मा। अब मन तो अपन ने देख लिया था, मन आया था किसमें, मूर्त में। ठीक है, जो अपन 9 अगर कारण द्रव्य को विभाजित करिए मूर्त अमूर्त में, 9 कारण द्रव्य जो अपन ने पढ़े, इसको विभाजन करना है अगर मूर्त अमूर्त में, तो अपन ने देख ही लिया है कि मूर्त में क्या है, ये 4 महाभूत हो गए, है ना, इससे संबंधित जो भी रस रूप स्पर्श गंध ये सब आ जाएगा। इसके अलावा एक अपना मन हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो है अमूर्त द्रव्य में अपन ने देखा कि आकाश आ रहा महाभूत वाला एक इधर आ गया। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, दिशा काल और आत्मा, यानी 4 चीजें जो है इसमें अमूर्त में आ रही है। ठीक है ना, तो अगर इसको अपन ऐसे भी डिवाइड करते हैं तो समझ, ये क्वेश्चन ज्यादातर ये पूछा, आकाश बहुत बार पूछा गया है, मन बहुत बार पूछा गया है ना। और इसमें अब आपको पता है कि गुरुवादी गुण भैया और परापरत्व करके, परापरत्व ना, ये आते हैं, और अमूर्त वाले में आध्यात्मिक गुण, अध्यात्म गुण है ना, अध्यात्म गुण आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से आपको याद करना काफी आसान हो जाएगा। मतलब अगर वैसे अमूर्त मूर्त तो 9 पहले ये डिवाइड कर लो, फिर इसमें से देख लेना, फिर इसमें धर्म अधर्म, ठीक है, भावना, यानी संस्कार ये मूर्त कहलाते हैं, ये उन्हीं द्रव्यों में पाए जाते हैं जिनका कि स्थूल स्वरूप नहीं होता है, स्थूल रूप से दृष्टिगोचर जो नहीं होते हैं। ठीक है ना, पढ़े आगे। चलिए, फिर इसके बाद है महाभूत। महाभूत एक सर्वात्रिक सिद्धांत है, सर्वतंत्र सिद्धांत जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हर लोगों ने माना है, सारे दार्शनिकों ने माना हुआ है इसको। भूत का अर्थ होता है जिसकी सत्ता या अस्तित्व होती, और दर्शन के दृष्टिकोण से जाइएगा तो भूत का ये मतलब होता है जो उत्पन्न भी होता है और जो नष्ट भी होता है। ठीक है, जो नश्वर है, तो जिसकी सत्ता और अस्तित्व होता है, इसमें एक्चुअल में अस्तित्व ज्ञेयत्वम आता है, इसमें भी आएगा अपन अगर वो देखें तो जो एग्जिस्ट करता है वो क्या कहलाएगा, भूत कहलाएगा। पंचमहाभूत के पर्याय विशेष है, इसमें देखिए छोटी छोटी चीजें हैं। और पंच तन्मात्रा का पर्याय क्या है, अ लगा देंगे, अविशेष या सूक्ष्म भूत। विशेष क्या है, पंचमहाभूत, और अविशेष पंच तन्मात्रा या सूक्ष्म भूत। इंद्रियां सेंद्रिय होती हैं, इंद्रियों से युक्त अगर कोई है तो सेंद्रिय, और महाभूत को क्या उन्होंने बोला, निरेंद्रिय, इसमें इंद्रियां नहीं होती। पंचमहाभूत सिद्धांत के सर्वतंत्र सिद्धांत जो 4 प्रकार के पीछे पड़े हुए थे, तो उसमें सर्वतंत्र में आता है। फिर अपन ने न्याय दर्शन में पढ़ा हुआ था कि एक त्रस रेणु बराबर 6 परमाणु, वही चीज है, त्रस रेणु ये परमाणु के आधार पर पंचमहाभूत की विस्तृत विवेचना की गई। ठीक है, तो ये आपको किस दर्शन में किया गया है, न्याय दर्शन में आपने पढ़ा था ना, एक त्रस रेणु बराबर 6 परमाणु, वही। तन मात्रा के आधार पर, दूसरा ये आपको याद रखना है, त्रस रेणु के आधार पर या परमाणु के आधार पर, तो परमाणु का न्याय हो गया, ऐसे याद रख सकते थोड़ा थोड़ा दिमाग में, यानी कि परमाणु या त्रस रेणु के आधार पर पंचमहाभूत का विवेचन किसने किया है, न्याय नहीं किया है। और तन मात्रा जो है, तन मात्रा के आधार पर पंचमहाभूत की विस्तृत विवेचना कि भैया तन मात्रा शब्द स्पर्श रूप रसगंध, फिर इससे आगे महाभूत बनते हैं, ऐसा करके। तो ये सांख्य दर्शन का है। ठीक है, तन्हा सा, तन मात्रा सा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें 2 ही दिमाग में चलती चीजें कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बनेगा, नहीं पढ़ेगा तो फिर उसमें कंफ्यूजन होगा और गलती करके चले आएंगे, है ना। जैसे पीलू पाक पीछर पाक आता ही आता है ना। विशेष अविशेष, इसमें भी कंफ्यूजन होगा अगर आपने उसको डिकोड नहीं किया पहले से, कुछ ऐसा दिमाग में रखो। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी है।
डबल डिप वाले हैं सब, है ना। इनकी योजना पहले से कर लो, ये अगर आएगा तो हम उसको कैसे डिकोड करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम तो कुछ भी मान लो हमने ऐसे कर लिया तनहा सा, अब दिमाग में आना चाहिए कि हाँ यार तनहा मतलब तन्मात्रा, सा मतलब सांख्य हो जाएगा, ठीक है। परमाणु का न्याय हो गया, अपन ने जोड़ ले गया, या परम न्याय जो भी जोड़ लो, हाँ अच्छा परमाणुवाद के आधार पर या परमाणु के आधार पर न्याय दर्शन ने बताया हुआ। तो ऐसा करके कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हेल्पफुल होती है ना। संसार के समस्त द्रव्य पांच भौतिक होते हैं, यह ही द्रव्य पांच महाभूतात्मकम, रेफरेंस के रूप में अष्टांग संग्रह सूत्र। ये कह रहे हैं कि कुछ भी संसार में नहीं है जो पांच भौतिकता से परे है, कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना। तो ये हो गया। फिर है पंचमहाभूत की तालिका। महाभूत आप देखिए, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है, ठीक है। खम वायु ज्योति आपो भूरिति, ऐसा करके चरक श्लोक बोलते हैं। खम मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और इनके गुण क्या है, चरक वही है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध क्रम से सब जानते ही हैं आप लोग। फिर ये पूर्व भूत गुण ध्यान रखिए। कभी कभी पूछ लेता है कि जल में बताइए कितने गुण होते हैं, समझ रहे हो ना। तो जल में चार, इसमें देखो आकाश में जब शुरुआत होती है तो आकाश में सिर्फ एक, आकाश में शब्द रहेगा। फिर उत्तरोत्तर जैसे वायु में जाएगा तो वायु का जो आप इधर गुण पढ़ते हैं वो इधर से ऐड हो जाएगा आकाश वाले में, समझ रहे हो ना। फिर अग्नि वाले में क्या है कि ये दोनों तो रहेंगे, अब इसमें रूप ऐड हो गया। जल वाले में रस ऐड हो गया, और पृथ्वी में पांचों आ गए, शब्द स्पर्श रूप से। तो अगर आपसे पूछा जाएगा भैया कुल कितने होते हैं, तो इस आधार पे आप आकलन कर लीजिए। फिर सर है इनको लक्षण आता अनुप्रवेश है, बोलते हैं ना सर? अनुप्रवेश बोलते हैं, सही कह रहे हैं। एक जी मैं पंचीकरण आता था सर। प्रक्रिया होती है, पंचीकरण भी एक प्रक्रिया होती है ना। एक भूतानुप्रवेश, है ना, सही तुम कह रहे हो। वो मतलब एक महाभूत दूसरे में कैसे प्रवेश कर रहा है, किन किन गुणों का एक्सचेंज हो रहा है, ऐसा। फिर इसके बाद है पंच महाभूत जो है, इसके लक्षण चरक ने बताया जो है कि अप्रतिघात, ये कई बार पूछा गया है, आप लोगों ने क्वेश्चन लगाया होगा तो मिलेगा भी। तो अप्रतिघात किसका लक्षण है, अप्रतिघात जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो आकाश है। आकाश से कोई छू नहीं सकता, है ना। तो अप्रतिघात इसलिए लिखा हुआ। वायु का तो समझ में आ ही जाएगा, चलत तो है, अग्नि का उष्णत्व तो है, जल का द्रवत्व तो है, पृथ्वी में खरत्व पाया जाता है। ये सरल है, इसमें आपको बस यहाँ थोड़ा सात्विक गुण वाले में दिमाग लगाना पड़ेगा। लक्षण वाले में सिर्फ अप्रतिघात ध्यान रखना, यही पूछता ही है जब पूछेगा तो, है ना। फिर इसके बाद है आकाश जो है सत्व बहुलम आकाश है। सुश्रुत ने गुण बताए हैं एक्चुअल में कि सत्व प्रधान होता है ना। आकाश में देखो तीन तो ऐसे हैं कि जिसमें सत्व रज तम कंटिन्यू, आकाश में सत्व है, वायु में चूंकि चंचलता होती है रज है, और पृथ्वी में स्थिरता होती है तो तम है। हाँ, तो सत्व रज तम, मेन इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये वाला जो है कि अग्नि में कौन सा होता है। अग्नि में सत्व और रज होता है। असर मतलब अग्नि का सत्व और रज। और जल का क्या होता है, सत्व और तम, मतलब दोनों में सत्व तो कॉमन ही है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, जल का जस्ता कर सकते हो, है ना, जस, सत्व और तम, ऐसा करके इन दोनों को ध्यान रखना। कि बाकी का तो इंडिविजुअल, आकाश में सत्व है, वायु में रज है, पृथ्वी में तम है, ठीक है ना। कोई ऐसा कठिन कार्य नहीं है कि नहीं आएगा। फिर महाभूतों की उत्पत्ति देखिए कैसे हो रही है। सृष्टि उत्पत्ति के हिसाब से अव्यक्त से महान बनेगा। अव्यक्त है प्रकृति समन्वित पुरुष बोला जाता है अव्यक्त को, है ना। फिर इसके बाद महान बनेगा, फिर अहंकार बनेगा, और उसमें त्रिविध सत्व है, वैकारिक, तेजस, भूतादि, वैतेभू या सात्विक, राजस, तामस। तो इसमें देखिए दो तरीके से आपने पढ़ा होगा कि ये दोनों वैकारिक और तेजस मिलके 11 इंद्रियां बनाते हैं, है कि नहीं माजी, ऐसे है क्या, एकादश इंद्रियां बनाते हैं, है ना। और भैया तेजस और भूतादि, कभी कभी पूछ लेता है तुमसे, रज तम न पूछेगा, है ना, हाँ सर। कि वैकारिक और तेजस बताओ मिलके क्या बनाएंगे।
तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पहले पंच तन मात्रा बनेगी, फिर पंच महाभूत बनेगा नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आकाश का निरूपण है। काश्व दीप्तौ धातु से आकाश बना होता है, इसकी जो एटिमोलॉजी है। और इसके बाद है आकाश महाभूत की उत्पत्ति शब्द तन्मात्रा से होती है ना, छोटी छोटी चीजें हैं। ये क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन लोग जब तभी गलत करते हैं जो ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, बाकी ये बहुत सिंपल सहज है अगर आप इसको दिमाग में रखें। सत्व बहुलम आकाशम, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया वो सुश्रुत का है ना। अपन ने देख ही लिया था ऊपर की क्या क्या था। सभी भूतों का आरंभक होने से इसे कारणाकाश कहते हैं। तो कारणाकाश आकाश को ही कहते हैं, आकाश महाभूत को ही कहते हैं, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती। जब कुछ नहीं था, देखो क्या होता है ना कि जैसे सृष्टि उत्पत्ति हुई, तो सृष्टि उत्पत्ति पर पढ़ते हैं ना कि जीरो से शुरुआत होती है पूरा यूनिवर्स का। पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं था का मतलब आकाश वैक्यूम है एकदम से। ठीक है, तो यहां से फिर सृष्टि बनती है पूरी, इसलिए इसे कारणाकाश कहते हैं। ठीक है ना। और आकाश का विशिष्ट गुण शब्द है, बार बार वही चीजें। वैशेषिक दर्शन में आकाश शब्द, आकाश का गुण शब्द वर्णित नहीं है, ये थोड़ा अलग है ना, ध्यान रखिएगा ये इस टाइप की चीजें। तो आकाश का गुण शब्द वर्णित नहीं है, ऐसा ध्यान रखिएगा। प्रशस्त पाद भाष्य में आकाश के 6 गुण बताए गए हैं। गुण दोस्तों अब आपको भाव और गुण तो आता जाएगा सब में। तो इसमें शब्द, संख्या, परिमाण, प्रतिपत्ति, संयोग और विभाग, ये 6 होते हैं। इसको बल्कि आप एक तो अलग से या करके याद कर सकते हो, चार्ट बना लेना सबको इकट्ठे करके, SSPPVS है ना, SSPPVS ऐसा करके कुछ बनाते जाइए। आकाशात्मक भाव जो होते हैं 5 है, तो गुण है 6 और भाव है 5। तो आकाशात्मकम शब्द है, श्रोत समझ में भी आ जाता है, कान हो गया, लघुता हो गई, सूक्ष्मता हो गया, विवेक याद रखिएगा। सूक्ष्म और विवेक में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, सूक्ष्म में तुम्हारा दिमाग कभी चल जाएगा, वायु तो नहीं है ना। विवेक वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस आत्मा या उस आत्मा से आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई है। उस आत्मा मतलब परमात्मा, कभी पूछ लेता है उस आत्मा से क्या मतलब है, इस आत्मा से क्या मतलब। उस मतलब बोलते हैं ना, उसका, उसका मतलब ऐसा नहीं कि उस मतलब दूसरा, दूसरा मतलब परमात्मा। और इसका मतलब अपना है ना, मतलब सर अपनत्व टाइप का होता है इसमें, तो जीवात्मा हो जाए है ना। तो उस आत्मा का मतलब हो जाएगा परमात्मा, या इसको बहुत ट्रिकी फॉर्म में है तो ऊपर याद कर लेना और इजी हो जाएगा, मतलब इस आत्मा का हो जाएगा जीवात्मा ना। मतलब ये डबल डिप वाली चीजें हैं, इसलिए थोड़ा इसको लॉजिकली इसको देख लीजिएगा। इस आत्मा उस आत्मा फिर इसके बाद है वायु का निरूपण है। आप सब बचपन से पढ़ते आए हो कि इसकी निष्पत्ति किससे होती है, वागति गंधनियो, वायु जिसमें गति और गंध पाई जाती है। ये वायु महाभूत का है। आकाश के बाद स्पर्श तन्मात्रा से वायु की उत्पत्ति होती है। तो अगर पूछा जाए कि किस तन्मात्रा से उत्पत्ति होती है, तो स्पर्श तन्मात्रा जानते होगी, स्पर्श इसमें पाया जाता है। रूप रहित स्पर्शवान वायु, तो वायु का रूप तो नहीं होता है, लेकिन टच करके हम समझते हैं कि हाँ वायु है। अब आपने सब ये पढ़ लिया है कि रजो बहुला वायु, सुश्रुत ने बोला है, मतलब सात्विक गुण जो जहां भी आएगा सुश्रुत का ही है। वायु के भैया 9 गुण हैं, स्पर्श, संख्या, परिमाण, प्रतिपत्ति, संयोग, विभाग, ये तो अपन ने देखा लिया था। परापरत्व और वेग, ये चीजें इसमें हैं। ठीक है ना। तो इसमें एक चार्ट बना लेना, देख लेना किसमें कौन सी चीज है, किसमें कौन सी चीज नहीं है, तो ज्यादा इजी होगा। कभी कभी पूछ लेते हैं स्मार्टली, है ना। वायु महाभूत के भाव देखिए कितने होते हैं सब। स्पर्श है, रोक्ष है, स्पर्शन है, रोक्ष है, प्रेरण, धातु व्यूहन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। धातु व्यूहन, चेष्टा, ये तेज का निरूपण फटाफट अपन देख लेते हैं कि वायु से तेज या अग्नि की उत्पत्ति होती है ना। तो वायु और अग्नि,
अग्नि की उत्पत्ति किस महाभूत से होती है? वायु से। तेजो रूप स्पर्शवत, इसका रूप भी होता है, इसको टच भी कर सकते हैं, है ना। रूप और स्पर्श गुण वाला तेज होता है। सत्व रजो बहुलो अग्नि अपन ने पढ़ ही लिया था पीछे। तेज के एकादश गुण है, ये गुणों का सब आप पूरा बना के याद करने का है ना, कितने कॉमन है कितने डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसमें आप देखिएगा, तो भैया वायु में रूप तो था नहीं, इसमें रूप ऐड हो गया है चूंकि अग्नि वाला है। बाकी संख्या, स्पर्श, स्पर्श संख्या, परिमाण, प्रतिपक्ष, विभाग, ये तो ऊपर वाले में भी था, परापरत्व भी ऊपर वाले में था। और इसमें दो चीजें ऐड और ये हो जाती है, द्रवत्व और संस्कार करके। हाँ, इसमें आ जाता है, ठीक है ना, ये द्रवत्व और संस्कार। फिर इसके बाद है तेज महाभूतात्मक भाव कितने हैं देख लीजिए। चरक ने अलग बताया, थोड़ा सुश्रुत ने अलग बताया है। अग्नि आत्मकम रूपम दर्शन प्रकाश पक्ति रौशन्यम, देखना ना, प्रकाशमान होना, पाचन होना, औषण्य होना, उष्णता होना। ये सुश्रुत ने बताया तेज जास्तु रूपम रूपेंद्रियम वर्ण संताप भ्राजिष्णुता, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। भ्राजिष्णुता, पार्वतम, अमर्ष, अमर्ष मतलब क्रोध हो जाएगा, तैक्षण्य हो जाएगा, तीक्ष्णता होना, और शौर्य होना, शौर्य नहीं है शौर्य, है ना। ये थोड़ा भाव देखिए। सुश्रुत के अनुसार शरीर में तेजस भाव, जो ऊपर का ही उन्होंने सब लिखा हुआ है, रूप होना, गौ चक्षु, गौरादि वर्ण, संताप, राजिष्णुता, है ना, अग्निकृत है, अमर्ष है, तैक्षण्य है, और शूरता यानी कि शौर्य को शूरता बता दिया ना। विद्युत निरूपण, विद्युत निरूपण में देखिए, विद्युत के पहले पर्याय अच्छे अच्छे हैं, तड़ित चपला सौदामिनी चंचला। अब तड़िताघात तो सब जानते हो, है ना। चपला चंचला मिलते जुलते हैं, चंचला आ जाए तो वायु मत लगा लेना भैया, ये विद्युत का है। सौदामिनी अच्छा सा नाम है ना, सौदामिनी। सौदामिनी, तड़ित, चपला और चंचला इसके पर्याय रहेंगे। और ज्योतिष शास्त्र में चार भेद बताए हैं विद्युत के। सोचो ज्योतिष का रिसर्च क्या है। इसमें कपिला है, लोहिता है, पीता है, सिता है, ठीक है। कपि सीलो, कपि सिलो, है ना। तो इसमें अब इसमें वर्ण भी, जैसा नाम कपिला कपिस वर्ण का होगा, ये तेज वायु बहने की सूचक है। आपको ध्यान इधर लगाना पड़ेगा, वर्ण वाला तो समझ में आ जाए। जब तेज हवा बहती है तब उस समय मतलब जब ये बिजली चमके के समझ लेना तेज हवा बहने वाली है, समझ रहे हो ना। अपन तो देखते नहीं तड़िताघात, है ना। तेज वायु बहने की सूचक होती है। कपिल देव फास्ट बॉलर था ना, तो ऐसे दिमाग में लगा लेना भैया ये तेज हवा वाला है, ठीक है ना। लोहिता जो होती है तेज धूप की होने के सूचक है। तो मान लो कभी हो रहा है और लोहित वर्ण की विद्युत चमक गई, समझ लो धूप बहुत तेज निकलने वाली। पीता वाला जो होता है ये वर्षा होने की सूचक है। अगर पीले रंग की बिजली कड़क रही है तो पानी अच्छा खासा गिरने वाला, ठीक है ना। और शिता, शिता का मतलब सफेद रंग की अगर विद्युत, अब लिखा भी हुआ कलर भी श्वेत वर्ण की, तो दुर्भिक्ष यानी कि अकाल पड़ेगा, ये अच्छा है ना। तो कपिला वाला जो हो गया तेज हवा बहने का, लोहिता तेज धूप, पीता जो है ये वर्षा होने की सूचक, और शिता जो होता है दुर्भिक्ष, अकाल, महामारी पड़ेगी ना। दूषिता, ऐसा करके थोड़ा ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों को दिमाग में बिठा लिया करो, कभी कभी नहीं आता है। तो दो से दुर्भिक्ष, शिता का मतलब ये है, बाकी तो समझ में आ ही जाएगा इसमें। फिर इसके बाद है जल महाभूत आ गया। तो आग्नेय पर अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, ठीक है। क्रम से ऊपर से जब अपन पाते हैं तो एक एक महाभूत को उत्पन्न करता चलेगा। सत्व तमो बहुलय आपा, ये अपन देख ही लिए थे चार्ट में, सत्व और तम इसमें होते हैं गुण। और जल की अवस्थाएं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चार अवस्थाएं हैं जल की, अम्भ, मरीचि, मर और अप, ठीक है।
अम्ब मरीचि मर और अप, याद नहीं हो तो अम्मा याद कर लेना, है ना। अम्ब मरीचि मर और अप। ठीक। तो ये आपसे तो ठीक है, चार अवस्थाएं ये पूछ लेता है कि भाई ये पृथ्वी पर स्थित जल को क्या कहेंगे, अंतरिक्ष वाले जल को क्या कहेंगे, सूर्यमंडल से बाहर जल को क्या कहेंगे, है ना, जो पाताल लोक में नीचे जल है उसको क्या कहेंगे। तो अम्ब मरी, जब आप क्रम से इसको पढ़ेंगे, अम्ब मरीचि मरोड़ जल, अम्ब क्या होता है, सूर्य मंडल से जो हमारा जो प्लेनेट है, जो मतलब सोलर सिस्टम से भी जो बाहर पानी है उसको क्या कहते हैं, अम्ब। मतलब अपने लोग जानते थे कि भाई पानी है बाहर, है कि नहीं। और मरीचि का मतलब होता है मालिक, इसको कहते हैं जो अंतरिक्ष में जल के बिंदु स्थित है, जिस भी फॉर्म में स्थित है उसे मरीचि कहते हैं। और मर किसको कहते हैं, जो मृत्यु लोक में है। मर मतलब जिस धरती पे पानी पाया जाता है, अपन पीते हैं वो मर वाला पानी, समझ रहे, इसको नाम क्या कहा गया, मर। और अप भले नाम है, अप मतलब ऊपर होता है, तुम दिमाग लगाओ, नहीं अप मतलब ऊपर होता है, यहाँ नीचे की बात हो रही है, डाउन, है ना। अप मतलब अपना समझ लेना, डाउन मतलब धरती के नीचे जो के निचले स्तर में भाग पानी पाया जाता है उसको क्या कहेंगे, अप कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अम्ब मरीचि मर और अब क्रम से अगर आप देखिएगा तो सौर मंडल के बाहर, फिर सोलर सिस्टम में, फिर धरती के सतह पे, फिर धरती के सतह के नीचे, ऐसे करके आप चलिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट में है कि जल के गुण कितने होते हैं, चतुर्दश गुण होते हैं, 14। ठीक है। तो इन गुणों को और भावों को इकट्ठा करके, इसमें तुम्हारा इसी में दिमाग लगे, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ना। तो इसमें चूंकि रस है, ऐड हो, सॉरी रस ऐड हो गया, रूप तो पहले से ही था, इसमें रस ऐड हो गया, स्पर्श द्रवत्व संख्या परिमाण प्रतिपद संयोग विभाग ये सब पहले से ही था, दूसरे उसमें भी पाया जाएगा। इसमें स्नेह गुरुत्व ये थोड़ा नई चीज है ना, रस स्नेह और गुरुत्व ये तुम्हारा आ जाएगा। और महाभूत के जो भाव हैं देखिए, जन्माभूत के अवात्मकम या आपात्मकम है एक्चुअली, अप मतलब जो होगा, रसो रसनम साहित्यम मार्दवम है, मार्दवम स्नेह क्लेदश्च। तो ये रसन है, साहित्य है, मृदुता है, स्नेह है, क्लेद है, तो ये है। तो आपको कॉमन चीजें आप देखिए तो स्नेह इसका भाव में भी आ रहा है, स्नेह इसके गुण में भी आ रहा है, बहुत सारी चीजें कॉमन भी हो सकती हैं, है ना। मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ क्वेश्चन की स्कोप क्या हो सकते, बनाने वाला कुछ भी बना लेगा, ठीक है ना। इसलिए अपने को इन सब चीजों में बड़ा एकदम टिप ऑफ टंग होना चाहिए, पूछ ले बेटा कहाँ से पूछेगा तो। इसके बाद गर्भावस्था में तृतीय मास में रस रसन साहित्य मार्दव स्नेह और क्लेद बन जाते हैं। सुश्रुत का देखिए, आप्यास्तु रसो रसनम रसनेन्द्रियम सर्व द्रव समूहो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। गुरुता साहित्यम स्नेहो रेतस इंपॉर्टेंट है। तो सुश्रुत ने आप से क्या है, रस रसनेन्द्रिय सर्वद्रव समूह गुरुता साहित्य स्नेह और शुक्र बताया। शुक्र यानी कि जल महाभूत का इसमें है, भाव के अंतर्गत आता है। और जल सभी रसों का आधार है, लेकिन किस रस की प्रधानता होगी, मधुर रस। देवनगरी में का मतलब क्या होता है, जल होता है, काजल, है ना। और खा मतलब आकाश होता है, तो जानते हैं आप लोग, है कि नहीं। और चा मतलब क्या होता है भाई, तया चापी नया चापी, बताओ चा मतलब क्या होगा। चा मतलब जहां तक पृथ्वी बोल रहे हैं। चलो पृथ्वी निरूपण में आ जाते हैं कि अदभ्य पृथ्वी मतलब जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तमो बहुला पृथ्वी सब ऑलरेडी चार्ट में ऊपर आ चुका है। पृथ्वी में तम महाभूत की सॉरी गुण की प्रधानता होगी। चतुर्दश गुण होते हैं, अपन ने ऊपर देखा था किसका, जल के भी 14 गुण हैं, पृथ्वी के भी 14 गुण हैं, वायु के 9 गुण हैं। तो इसमें है भाई
स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, परत्व, वेग, वेग आ जाएगा इसमें ना, द्रवत्व, गुरुत्व, रूप, रस, गंध, गंध चूंकि पृथ्वी में आ जाएगा, ये भी पिकुलियर है। फिर पृथ्वी माँ भूतात्मक भाव, पृथिव्यात्मकम गंधो घ्राणम गौरवम स्थैर्यम मूर्ति मूर्तिश्चेति। तो इसमें गंध, घ्राण मतलब स्मेल, गौरव, स्थैर्य, मूर्ति मतलब काठिन्य, ये पृथ्वी के भाव हो जाएंगे। ये देखिए चार्ट भी आएगा तो उसमें संख्या के हिसाब से तो आप वहां पर इसको याद भी कर सकते हो। फिर काल निरूपण। काल है कलनाथ सर्वभूतानाम सा काल इति परिकीर्तिता। तो ये समस्त प्राणियों का कलन कर लेता है, समझ रहे हो, संहार करता है सबका, इसलिए काल बोला जाता है। बोले मैं काल हूं, है ना। फिर लक्षण देखिए, अतीत आदि व्यवहार हेतु काला हूं। अतीत आदि मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान, आज, कल, परसों, एक साल बाद, एक साल पहले, है ना। इस तरह की चीजों के जो हम जिसका हम जिसके माध्यम से हम व्यवहार करते हैं, है ना, अपने अपने कहना चाहिए व्यवहार में जिन चीजों को ले आते हैं, उसे क्या बोलेंगे, काल कहते हैं। और ये शब्द याद रखिएगा, सा चैको विभुर नित्यश्च। एक है, विभू है, नित्य है, ये छोटे छोटे शब्द है ना। काल एक ही होता है। अब अपना अपन क्या है, गणना अपन जो काल की करते हैं अपने सुविधा के दृष्टिकोण से करते हैं, बाकी तुम काल को विभाजित नहीं कर सकते, है ना। सर्वव्यापक है, हर जगह ये समय आपको मिलेगा। अब ये जरूर है, कुछ लोगों ने इंटरस्टीलर देखा होगा तो बोलेंगे ऐसे कैसे होगा, उसमें तो भैया जहाज में गए थे तो उधर से लौट के आए, तो हुआ ये कि इधर के लोग तो बुड्ढे हो गए, वो लौट के आए तो उनको तो भैया 5 ही दिन लगा कि हाँ ठीक है 5 दिन में सब घूम घाम के आ गए, ऐसा करके कुछ था, है ना। लेकिन जो यहाँ पर काल की अवधारणा है, ये वो सर्वव्यापक है, चाहे तुम यहाँ जाओ, चंद्रमा में जाओ, जहां भी जाओ, काल एक जैसा ही रहता है, ऐसी धारणा है। ठीक है ना। और ये नित्य होता है, हमेशा रहेगा। तो सा चैको विभुर नित्य, कोई कोई पूछ लेता है काल के बारे में, सत्य बताइए, एक है, अनित्य है, नित्य है, विभू है ना। इसको ध्यान रखिएगा। काल के भेद होते हैं दो, अपन ने देखा था चरक संवत्सर और आतुरावस्था चार, नित्य एक हो गया, या फिर नित्य और अवस्थिक करके भी आता है। इसमें संवत्सर अपन जानते हैं, संवत्सर मतलब एक साल जो रहता है पूरा। तो उसमें अयन भेद से अपन ने पढ़ा था, उत्तरायण दक्षिणायन, है ना, दो प्रकार का। शीत उष्ण वर्षा भेद से 3 प्रकार का, ऋतुओं के भेद से 6 प्रकार का। ये आरती में से 2 सेकेंड। सर आवाज नहीं आ रही सर।
आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, आ रही है आवाज क्या? हेलो। हाँ सर, आ रही है, आ रही। बोला नहीं रहे तुम लोग, अरे स्ट्राइक पे चले गए क्या? अरे फोन आ जाता रे बीच बीच में, पता नहीं। चलो तो अपन कहाँ थे? काल की बात हो रही थी। तो छह ऋतुओं के आधार पर छह हो गए पक्ष। चूंकि एक माह में कितने पक्ष होते हैं आपको पता है, दो होते हैं। 12 महीने होते हैं तो 24 पक्ष हो जाएंगे। तो एक वर्ष में 24 पक्ष होते हैं, है ना। और इस प्रकार से विभाजन होता है। रोगी की अवस्था को दो काल और अकाल की संज्ञा दी गई है। चरक ने आहार विधि विशेष आयतन विमान एक में काल के दो भेद बताए हैं। सब आपको पता है, नित्यक और आवस्थिक। तो नित्यक जो है ऋतु सात्मी की अपेक्षा करता है, और अवस्थिक जो होता है विकार की अपेक्षा करता है, विकार से संबंधित है ना। फिर काल चक्र है। ये सब आप लोग पीछे पढ़ भी आए हो, पढ़े हो नहीं पढ़े हो? सुश्रुत के अनुसार काल विभाग, शायद अपन जब सुश्रुत पढ़ा रहे थे तो उस समय भी आया होगा, शायद जो पीजी वाले जो पढ़े होंगे शायद उस समय भी हमने पूरा बताया हुआ था, सुश्रुत में आया हुआ था उसमें। तो चलो कोई बात नहीं। इसमें लघु अक्षर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा या अक्षि निमेष, है ना, एक पलक झपकाने में 0.3 सेकेंड का जो टाइम है उसको एक मात्रा बोलते हैं, या एक अक्षि निमेष। मतलब एक मात्रा मतलब एक लघु अक्षर उच्चारण करने में जो समय लगता है। 15 मात्रा बराबर एक काष्ठा होता है। 30 काष्ठा की एक कला होती है। साढ़े यानी कि 20 से 1/10 कला का एक मुहूर्त। अब यहीं तक याद करने में थोड़ा दिक्कत है। फिर 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र यानी कि 24 घंटे हो गए। इतना याद कर लोगे तो आएगा, सिंपल है। ठीक है ना। मात्रा, काष्ठा, कला, मुहूर्त, बस इतना याद कर लोगे, आगे का बहुत सिंपल है। तो 15 मात्रा की एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 20 से 1/10 कला का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात, मतलब 30 मुहूर्त होते हैं दिन भर में, है ना। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है। दो पक्ष का एक मास होता है। 12 मास का एक संवत्सर होता है, सभी आप जानते ही हैं फिर, है ना। और 2 मास का एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन, और 2 अयन का एक संवत्सर, मतलब, है ना। एक संवत्सर बराबर 12 महीने, या 2 अयन 6 ऋतुएं। ठीक है। तो ऐसा करके, और शिशुत ने बोला है 5 वर्ष का एक युग होता है। जैसे अपन बीएमएस करते हो तो एक युग से ज्यादा ही समय लगता है, ठीक है ना। तो ऐसा है। फिर है काल के गुण होते हैं, 5 होते हैं। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग, इस तरह से 5 गुण हो गए काल के।
और आयुर्वेद में काल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना काल के काम चलेगा नहीं। औषधि उच्चारण से लेकर के अवस्था जो अपन कैलकुलेट करते हैं डिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे दृष्टिकोण से काल महत्वपूर्ण है ना। नियत काल पर भोजन करना स्वास्थ्यकर कहा गया है, आपने पढ़ा है, काल भोजनम आरोग्य कराणाम श्रेष्ठ, ऐसा करके बोलते हैं। तो ये है रसादी धातुओं की परिपक्वता काल पुरुषों में 25 और स्त्रियों में 16 वर्ष की अवस्था में मानी जाती है। तो मेच्योरिटी जो है पुरुष 25 साल और स्त्रियों में 16 वर्ष बताई गई है रसादी, यानी धातु परिपक्व अवस्था जो सुश्रुत ने बताई। कभी कभी इंडिविजुअल क्वेश्चन वैसे पूछ लेते हैं ना। 25-16, 100 वर्ष या इससे अधिक पुराना घृत काल प्रभाव से कफवात सामक होता है ना। बल्य होगा, चक्षुष्य होता है, मेद होता है। अब ये, अब तुम लोगों ने तो यार पुराण प्रपुराण कौम्ब ये दुनिया भर के ग्रंथ तो पढ़े, काल का ही उसमें इन्वॉल्वमेंट है ना। फिर रोगों की उत्पत्ति में काल परिणाम प्रधान कारण बताया गया है, चरक सूत्र 11/3। तो त्रिविध अपन जो हेतु होते हैं ना, कौन कौन से बताइए, कौन कौन से हेतु बताए हैं 11/43 में। असात में इंद्रिया संयोग, प्रज्ञा पराध और परिणाम, है ना। हाँ, तो उसमें काल को सर्वोत्कृष्ट माना गया। जैसे अपन जनपदों ध्वंस भी पढ़ते हैं ना, क्रम जो आता है, कई बार क्वेश्चन आता है, लोग पता नहीं याद क्यों नहीं करते हैं। वायु, उदक, जल, देशम, काल। कालम। तो काल मतलब दुष्परिहार कार्य, मतलब अगर दूषित हो गया तो फिर कोई बचा ही नहीं सकता, समझ रहे हो ना। तो वायु उदकम देशम कालम, ठीक है। बजा दे काल, बजा दे काल, वैसे याद ना है तो ऐसे याद कर लो, बजा दे काल, है ना। कैसे कैसे ट्रिक आ जाती है दिमाग में। वायु जल देश काल, माझी गलती नहीं करने का है। तुम लोगों को सोचो, हमने जिंदगी में नहीं याद करी ऐसी ट्रिक, तुम लोगों को बता रहे हैं इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक, याद ही नहीं करते हो। चल, इसके बाद है कहाँ गए भैया, हाँ, द्रव्यों का संग्रह पुष्य अश्विनी और मृगशिरा नक्षत्र में करने का निर्देश किया गया है। और इसके अलावा भी आपको पता है पुष्य नक्षत्र में कितने सारे कार्य किए जाते हैं, पुंसवन से लेकर के स्वर्ण प्राशन से लेकर के बहुत सारी चीज, है ना। पर्याय में देखिए, अब दिशा की आ गई। दिशा, दिशा दिक तो क्या ही याद करोगे, ककुब काष्ठा आशा हरित, ये अच्छे अच्छे नाम है। ककुब और किसका नाम है बताइए फटाक से। अर्जुन। ककुभो अर्जुन का नाम है, ठीक है ना। चलो, अर्जुन को भी ककुब कहते, ककुभो अर्जुन नामाख्य नदी सर्जस्व कीर्तिता। काष्ठा भी बोलते हैं, आशा भी बोलते हैं, अच्छे नाम है, हरित भी बोलते हैं, है ना। ककुब काष्ठा आशा हरित। फिर है प्राची आदि, प्राच्यादि व्यवहार हेतुकः दिशा, ऐसा करके श्लोक में आता है। तो प्राची आदि व्यवहार का हेतु दिक है। प्राची मतलब वही पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, जो अपन इंडिकेट करते हैं उसके लिए दिशा जरूरी है। और वह साचैको विभुर नेत्रस्य, ये भी एक है, विभु है, नित्य है, याद रखना। काल भी क्या था, साचैको विभुर नित्यस्य, एक है, विभु है, नित्य है, ठीक है। वस्तुतः दिशा एक ही है, उपाधि भेद से 10 नाम। जैसे काल भी एक ही था तो अपन उपयोगिता के आधार पर 10 में उसमें फिर अपन ने संवत्सर में डिवीजन किया पूरा। तो 10 दिशाएं कौन कौन सी है ना, प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची। और फिर दो दिशाओं के बीच में जो है, तो आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, यानी कि ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ये कोण होंगे। और ऊर्ध्व और अधः, ऊपर और नीचे, ये भी दिशाएं हैं। तो देखो, बड़ा मजेदार चीज, 10 दिशाएं होती है, ठीक है ना। गुण इनके भी 5 हैं, संख्या, परिमाण, प्रतिपत्ति, संयोग और विभाग, जैसा कि अपन ने देखा था किसमें, काल वाले में देखा था, वैसे ये भी। फिर
नेक्स्ट में अपन चलते हैं तो काले पहुंच गए भाई, काल से चले काले भी आ गए। आत्मा। आत्मा वाला अपन देख लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट में करेंगे। फिर इसमें कुछ चीज मैं ऐड भी कर पाऊंगा अभी थोड़ा। नेक्स्ट अभी तो क्लास नहीं है, अगले वाले में कुछ जो चरक ने बोला हुआ है जो आते हैं क्वेश्चन नहीं इसमें ऐड है। तो चलिए, आत्मा जो है ज्ञानाधिकरण को क्या कहा जाता है? आत्मा कहते हैं। आत्मा जो है ज्ञानाधिकरण, आत्मा ज्ञान का अधिकरण है। यानी कि ज्ञान जो है आत्मा के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। मतलब अगर आत्मा निकल जाएगा तो कोई ज्ञान ही नहीं मिलेगा। हाँ? जो द्रव्य समवाय संबंध से ज्ञान का आश्रय हो उसे आत्मा कहते। दूसरे शब्दों में कि समवाय संबंध से ज्ञान का आश्रय है। आत्मा को ज्ञान से या ज्ञान को आत्मा से आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना? जहां आत्मा होगा वहां ज्ञान होगा ही। ठीक है ना? क्योंकि उसके लिए जो बोलते हैं प्रिमोर्डियल रिक्वायरमेंट है, जो सबसे जरूरी चीज है वो आत्मा ही है। ठीक है? तो सांख्य दर्शन में आत्मा शब्द नित्य और सर्वगत कहा गया है। छोटी छोटी चीज ध्यान रखिएगा, नित्य और सर्वगत बोला है किसने? सांख्य ने बोला है। और सुश्रुत जी ने बोला है भैया नित्य और असर्वगत है, सर्वगत नहीं बताया सुश्रुत ने। नित्य तो कॉमन है, बट इन्होंने सर्वगत बोला, इन्होंने असर्वगत बोला है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा ना। सुश्रुत का जो दर्शन, चूंकि अब ये दार्शनिक नहीं थे, इन्होंने बोला नहीं नहीं असर्वगत है, हर जगह नहीं आती है ना। तो आत्मा के प्रकार भेद बहुत सारे हैं किया है। तो एक तो आत्मा का भेद आत्मा ही है, सिंगल परमात्मा। दूसरा दो भेद जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा एक जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, और जीवात्मा जो हम सबके अंदर है। ठीक है ना? और आयुर्वेद सम्मत तीन जो है टाइप बताया गया कि परमात्मा एक होता है, एक अतिवाहिक या सूक्ष्म शरीर होता है, और स्थूल चेतन शरीर या कर्म पुरुष होता है। तो तीन प्रकार, तीन स्तर पे आयुर्वेद ने बताया। आयुर्वेद मतलब ये जो डिवीजन है और भी व्यापक है ना। एक तो परमात्मा है, परमात्मा मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ठीक है? विराट आत्मा है ना, विराट स्वरूप जो होती है पूरा जो विश्व के ऊपर जिसकी छाया है या पूरे विश्व में जो व्याप्त है वो परमात्मा है। जो श्लोक आता है निर्विकारः परस्वात्मा सत्वभूत गुण इंद्रिय, नीचे आएगा भी शायद, चैतन्यम कारणम नित्य दृष्टा पश्यति। सबको देखती है लेकिन उसको कोई नहीं देखता है। अतिवाहिक या सूक्ष्म शरीर है ना, कि जब पंचत्व में कोई व्यक्ति विलीन होता है तो ये सूक्ष्म शरीर ही है जो फिर निकल के जाएगा दूसरे शरीर में, प्रवेश पर काया प्रवेश करेगा। अब उसको याद जरूर नहीं रहता है कि पूर्व जन्म में हमने कितने अच्छे अच्छे कांड किए हैं। ठीक है ना? स्थूल चेतन शरीर या कर्म पुरुष है ना। स्थूल चेतन शरीर जो कर्म पुरुष है, जिसको चिकित्सा का अधिकरण भी बोला गया है, यही बोला है ना? क्यों चिकित्सा का अधिकरण किसे कहते हैं? यही है कर्म पुरुष। तो ये स्थूल चेतन शरीर या कर्म पुरुष। तो परमात्मा सूक्ष्म शरीर और कर्म पुरुष या स्थूल चेतन शरीर, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। विष्णु पुराण में 5 बताए गए हैं आत्मा। देखो यार विष्णु पुराण में कितना और ज्यादा। अच्छा, विष्णु पुराण में वायु के भी 5 भेद बताए थे ना, किसको याद है? नाम बताओ फटाफट। नाग, कूर्म, और क्या था? देवदत्त, एक धनंजय, एक और कुछ आता है मुझे याद नहीं आ रहा। कहाँ से ही आता है, क्या है बताओ? कृकण करके आता है। यस, कृकण। तुम लोग बताओगे, है ही नहीं, ऐसा करके ही बताया हो। चलो, विष्णु पुराण में उन्होंने 5 बताए। भूतात्मा, इंद्रियात्मा, प्रधान आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा। क्या लेवल है भाई, देख रहे हो?
भूले परमार प्रधान जी इस बार, भूले परमार प्रधान जी इस बार, है ना। तो ये 5 ऐसे कर सकते हैं। 5 हो गए। वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा अनेक है, समझ रहे हो ना। वैशेषिक ने बोला नहीं भैया बहुत है आत्मा, ठीक है ना। दर्शन वैशेषिक कौन सा दर्शन है जिसने आत्मा को अनेक बताया है? वैशेषिक दर्शन। अब आत्मा के गुण उनसे पूछ लेते हैं भैया, इसका चाहो तो बेटर बेटर होगा श्लोक है याद कर लो, कुछ लोगों को याद भी होगा। तो आत्मा के 22 गुण चरक जी ने बताए हुए हैं। प्राण अपानो, चकपाणी ने प्राण अपक्ष उच्छ्वास निश्वास अर्थ निकाला है। श्वास निश्वास। निमेश उन्मेष हो गया, आंख खोलना बंद करना, जीवन इंद्रियांतर संचार, धारण पंचत्व ग्रहण, इच्छा सुख दुख, इच्छा देश बुद्धि प्रयत्न वाला है ना। इसमें इच्छा है, सुख है, प्रयत्न है, धृति है, स्मृति है, मनोगति है, प्रेरण है, स्वप्न में देशांतर गति जो अपन करते हैं अमेरिका घूम के आगे। दृष्ट से दक्षिणे लक्षणा सभ्येन अवगमस्तथा, ये दाहिनी आंख से देख के अपन बाएं आंख से भी अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं आदमी वही है ना। पता चला कि दाएं आंख से हमने दिलीप को देखा और बाएं आंख से कुछ और दिख रहा है कि नहीं। तो ये आत्मा की वजह से होता है। द्वेष है, सुख है, दुख है, चेतना है, बुद्धि है, अहंकार है। इस तरह से 22 चीजें हैं, इनको अच्छे से याद कर लो, पूछ लेते हैं। सुश्रुत ने 16 गुण बताए हैं, हल्के में ना लेना, इनको याद ही कर लेना, कल मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, मतलब ठीक है ना। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न प्राण अपान उन्मेष निमेष बुद्धि, ये 10 हो गए। स्मृति विचारणा विज्ञान मन संकल्प अध्यावसाय और विषयोपलब्धि, इस तरह से 16 हो गए, ठीक है। तो इसको भी आप कर लीजिएगा। ये 2 श्लोक हम पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी होगी सोम मंगल को जो भी होगी, हम दोनों के श्लोक पूछेंगे, आना चाहिए बिल्कुल। आत्मा का स्वरूप देखिए, ये तो सब जानते हो, बचपन से पढ़ते हैं। निर्विकार है परस्वात्मा सत्वभूत गुण इंद्रिय चैतन्यम कारणम मृत्यु दृष्टा प्रस्तुति क्रिया, ये सूत्र फर्स्ट का रेफरेंस हो गया। तो आत्मा जो बताया, जो ये जो निर्विकार है, श्रेष्ठ है ना, सत्वभूत गुण इंद्रिय चैतन्यम कारण, चेतना का जो कारण है ना। और परस्वात्मा सत्वभूत गुण इंद्रिय, आत्मा सत्व महाभूत भूत गुण 10 इंद्रियों, है ना, इनके संयोग से, मतलब ये करण है, समझ रहे हो ना, 12 करण होते हैं ना। तो इसमें सत्व भूत गुण इंद्रिय, इनके संयोग से ही ये चेतना का कारण हो या इसको ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है ना। और दृष्टा पश्यत ही क्रिया, और ये वो है जो साक्षी है। आत्मा नित्य है ना, नित्य भी बताया गया है, और दृष्टा पश्यत ही क्रिया, और जो साक्षी के रूप में समस्त चीजों को देखता है। तुम कितना भी कोशिश करो, हम छुपा के काम कर लेंगे, है ना, क्यों जी। लेकिन देखता रहता बेटा, उनका सीसीटीवी कभी बंद नहीं होता है ना। आत्मा के करण, कारण ना लिखना, करण मतलब साधन होता है, करण करणानी मनोबुद्धि बुद्धि कर्मेन्द्रियाण च कर्तु संयोजम कर्म वेदना बुद्धि एवं शारीरिक कतिधा पुरुषी कफ है। तो आत्मा के करण देख लीजिए क्या है, मनोबुद्धि बुद्धि कर्मेन्द्रियाण। मन है, बुद्धि बार 2 बार आया, तो एक बार बुद्धि एक ही हो जाएगा, और एक बुद्धि का मतलब जो हो जाएगा ज्ञानेन्द्रियां, और कर्मेंद्रियां मतलब इसमें 11 तो इंद्री हो गई, है ना, 11 इंद्रिय, और क्या है, बुद्धि। 12 करण यही पर बोलते हैं, समझ रहे हो ना, 11 इंद्रियां और बुद्धि जोड़ के 12 करण। तो ये साधन है ज्ञान प्राप्ति के, और कर्तु संयोजम कर्म वेदना बुद्धि एवं, और आत्मा इन्हीं 12 करणों के माध्यम से जुड़ के क्या करता है, कर्म करता है, चेष्टाएं करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, समझ रहे हो ना। और वेदना की अनुभूति होती है, वेदना बुद्धि, बुद्धि का मतलब अनुभव होता है ना।
तो ये द्वादश करण आ जाए, कभी पूछ लेते एकादश इंद्रियां और बुद्धि जोड़ दोगे तो द्वादश करण भी आ जाए। आत्मा के फिर पर्याय, जैसा नाम है आत्मा वैसे पर्याय भी देखो, छाट छाट के दिन। शाश्वत है, अरुज है, अजर है, अमर है, अक्षय कुमार भी है। ठीक है, अक्षय भी है आत्मा, जिसका अक्षय नहीं हो सकता है। अभेद्य है, अछेद्य है, आलोड्य है, विश्व रूप है, विश्वकर्मा है, ये वायु वाले में भी आते हैं। अव्यक्त है ना, अनादि है, अनिधन है, अक्षर है, अक्षर भी है और अक्षय भी है ना। हेतु है, करण है, निमित्त है, कर्ता है, मनता है, वेदिता है, बुद्धा है, दृष्टा है, धाता है, ब्रह्मा है, पुरुष, प्रभव, अव्यय। अत्यय मत ये समझ लेना, अव्यय मतलब जिसका व्यय नहीं हो सकता, जिसका जो खत्म नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना कि एक ईश्वर की बड़ी अच्छी वो देते हैं उपमा है कि नाना विध, नाना कर्म करे विधि नाना, आनंद सकल सरस रस भोगी, बिन वक्ता वाणी, ऐसा करके आता है कि मतलब वो बिना बोल के भी बहुत कुछ बोल देता है, बिना कुछ किए ही सब कुछ वही करने वाला है। समझ रहे हो। और तुम, ईश्वर वो चीज है कि आप कितना भी खर्च करना चाहो, उसके नाम का कितना भी प्रयोग करना चाहो, वो नाम कभी होता नहीं है ना। कि होता नहीं कि कोई चीज के 5 साल सरकार आई तो बोले हटाओ यार, मन हो गया खत्म, मन नहीं कर रहा है उसको। ईश्वर में ऐसी चीज नहीं है, वो खत्म ही नहीं हो सकता। ठीक है। फिर है गुणी है, ग्रहण है, प्रधान है, जीव है, ज्ञा है, उदगल है, उदगल मुदगल नहीं है, उदगल, चेतना है, विभू है, भूतात्मा है, इंद्रियात्मा है और शरीरी है। याद रखिएगा, शारीर शरीरी बोलते हैं ना कि शरीर शारीर और शरीरी में अंतर होता है। शारीर और शरीरी, तो शरीरी क्या होती है, आत्मा होती है ना। तो ये है। चलो, ये बताओ एक सवाल तुम लोग कि जैन दर्शन में मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। पीछे पड़ गया है निर्वाण। ना, निर्वाण। और बौद्ध ने क्या बोला है। आकाश काल हम्म। पुद्गल जीव। अरे तुम यार जबरदस्ती की बातें। है, पूरे बौद्ध दर्शन ने निर्वाण मृत्यु। के लिए कौन सा शब्द यूज किया है। निर्वाण के लिए जी सर, निर्माण की बताइए। सर ऐसा तो कुछ ही नहीं लिखा। इसलिए तो पूछ रहा हूँ। उनने भी निर्वाण ही बोला है सर। थोड़ा सा यहाँ पर धारणा सुधार लो। जैन ने, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मोक्ष को कैवल्य के रूप में मानते हैं। अब बौद्ध दर्शन जो होता है मोक्ष को निर्वाण के रूप में मानता है। समझ रहे हो। और न्याय दर्शन जो है मोक्ष को अपवर्ग के रूप में मानता है। ठीक है, नोट कर लो। निर्वाण के रूप में कौन मानता है मोक्ष को। सर हेलो, हाँ, मैं सर एक जैन के यहाँ गया था, उनके यहाँ जब किसी की डेथ हुई थी तो वो उसके बाद निर्वाण निर्वाण मानते हैं। मैं बोला था कि हमारे यहाँ निर्वाण किसने। कार्यक्रम है। एक जैन अरे डॉक्टर जो मैं साहब थे, लिखवा उनके यहाँ रहा गए हूँ थे। भाई, लिख ले भाई। निर्माण उसमें बहुत सारे अर्थों में है, जो जो उसका चर्निंग वो आज निकल के आता है। ठीक है ना। निर्वाण को मतलब मोक्ष के लिए निर्वाण शब्द जो है किसने बोला, बौद्ध ने माना। तो आत्मा मोक्ष को कैवल्य के रूप में कौन मानता है, जैन। कैवल्य के रूप में कौन मानता है, जैन दर्शन। अब मृत्यु ही मोक्ष किसने बोला है बताओ। मृत्यु ही मोक्ष किसने बोला है। चार्वाक ने। अब
हाँ, वेरी गुड। चारवाकी बोलते हैं, इसलिए खाओ पियो मौज मौज मौज, है ना। ठीक है। वैशेषिक दर्शन में मोक्ष के लिए शब्द यूज हुआ है अपवर्ग। वैशेषिक। और सांख्य दर्शन में जो है कोई विशेष शब्द नहीं आया है। मीमांसा दर्शन में बोला गया कर्मों की मुक्ति के रूप में मोक्ष होता है, यानी कर्म से मुक्त हो गए मोक्ष मिल गया। ठीक है, सबके मतलब दर्शनों के अपने अपने वर्जन है मोक्ष को लेकर। लिखना चाहे लिख सकते हैं। मीमांसा में बताया कर्मों के मुक्ति के रूप में मोक्ष, है ना। वैशेषिक का लिख लिए ना अपवर्ग के रूप में। और सांख्य दर्शन आत्मा मोक्ष ईश्वर को नहीं मानता है, समझ रहे हो ना। और चरवाक जैन का आपने लिख ही लिया है। वेदांत ने किस रूप में मोक्ष माना है? वेदांत बड़ा बहुत अच्छा दर्शन है। वेदांत कभी टाइम मिले, हम ही नहीं पढ़ पा रहे हैं तो तुम कहाँ से पढ़ोगे। अगर तुम लोग पढ़ सकते हो उसे टाइम जब एग्जाम देके पढ़ना चाहिए। दर्शन पढ़ने या जीवन सुधार देता है ना। लेकिन हम दर्शन ही नहीं पढ़ते हैं, बस पदार्थ विज्ञान पढ़ के चले जाते हैं। वेदांत जो है देखिए, तीन तरीके मतलब दो तरीके से उन्होंने बताया है कि मोक्ष मिल सकता है। आत्मा ईश्वर मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? एक तो ज्ञान के माध्यम से। क्या बताया उन्होंने? ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति। ज्ञान के माध्यम से आप मोक्ष भी मिल सकता है, ईश्वर और आत्मा की भी का दर्शन कर सकते हैं। तो ज्ञान से किसने मोक्ष बताया है? गेस करो कौन? शंकराचार्य। शंकर बस नहीं लिखना, शंकराचार्य। और भक्ति के माध्यम से ज्ञान, ईश्वर और मोक्ष की प्राप्ति किसने बताई है? रामानुजाचार्य और माधवाचार्य। ठीक है, चलो हो गया। रामानुजाचार्य किस वाद के प्रवर्तक थे बताओ माँ जी फटाफट। किस वेदांत वेदांत उसके के प्रवर्तक? विशिष्ट द्वैत के, विशिष्ट द्वैत। विशिष्ट द्वैत ना। शंकराचार्य? नहीं 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 सर, हाँ हाँ, रामानुजाचार्य शंकराचार्य थे उसके पीडीए अद्वैत के, अद्वैत। शंकराचार्य अद्वैत के अपन कल ही तो पढ़े हैं, मतलब पिछले उसमें। तो और उसके द्वारा माधवाचार्य निकलते हैं जो ना सर। थे द्वैत के थे। और रामानुजाचार्य किसके थे? विशिष्ट द्वैत के ना। समारा देवी अपन वैसे भी याद कर सकते हो, मैंने बताया था ना, कुछ ऐसे दिमाग में बिठा लो मतलब जिसको भी जैसे याद हो जाए। अद्वैत, द्वैत और विशिष्ट द्वैत। शंकर, माधव, रामानुजाचार्य। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है। फिर नेक्स्ट क्लास मुलाकात होगी। टेस्ट की तैयारी करो कल, है ना। चलिए।